नहीं भाई, ये वो रेगुलर व्लॉग नहीं है जो तुम हमेशा देखते हो। आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ ना भाई, वो लोगों के दिल में बसी है या गुर्दे में बसी है। और भाई तंग आ गए हैं सब उससे। अगर मोस्ट एम्बैरेसिंग सीरीज लॉस का अवार्ड मिलेगा ना कभी, तो वो इस सीरीज लॉस को मिलेगा। लिटरली भाई, इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे एम्बैरेसिंग सीरीज लॉस है ये। एक टीम 1.5 साल के टाइम स्पैन में 2 बार इंडिया आकर 2 बार अलग अलग फॉर्मेट में हरा के चली। एक टीम 1.5 साल के टाइम स्पैन में आकर इंडिया को 2 बार लिटरली पेल के चलेगी, और ये हम देखते रह गए। पहले वो टेस्ट मैच में हमें हरा के गए, व्हाइट वॉश करके गए। अब वो वनडे सीरीज भी हरा के चले गए। लिटरली चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आ रही है टीम जिसको फाइनल में हराया है, उससे ये होम सीरीज हार गए। भाई कुछ तो गलत हो रहा है। एक बंदे के शोल्डर्स पे पूरी टीम डिपेंडेंट है। द मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग अबाउट दिस इज कि भाई अभी अभी तुमने उस टीम को फाइनल में हराया था चैंपियंस ट्रॉफी की। लिटरली 8-9 महीने पहले तुम उस टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हरा कर आ रहे हो, और उस टीम से तुम एक होम सीरीज लूज कर गए, वो भी एक मैच अप होने के बाद। 2 लगातार मैच हार गए। ये मैच हम ऑलमोस्ट भाई शुरू में ही हार जाते। बट जैसे जैसे मैच चला, किसी बंदे के कंधों पे मैच चला, वो मैच खिंच गया, इतनी दूर तक चला गया। और जिस बंदे को सबसे ज्यादा गालियां दे रहे थे लोग, हर्षित राणा को, उस बंदे ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया। 3 विकेटें ली उस बंदे ने, और ऊपर से रन भी बना के दिए तुम्हें 7वें 8वें नंबर पे। तो मतलब तुम उसकी एक हैबिट देखो कि प्रेशर में भी वो बंदा कितना परफॉर्म करके दे रहा है। वो बंदा प्रेशर को इतने अच्छे से अब्जॉर्व करके इतना अच्छा रिजल्ट लेकर आ रहा ना, कि मतलब वो देखने लायक है। लोग उसको फालतू बोल रहे हैं कि तू सिफारिशी है, तू क्या है, तू ये है वो है, पर भाई हमेशा लास्ट मैच में भी उसने 3 विकेट ली, बहुत अच्छी लेंथ में बॉल फेंक रहा था, और बहुत 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 बेहतरीन बैटिंग करी उसने। हर्षित राणा भाई बैट्समैन की कैटेगरी में फॉल भी नहीं करता। सही में भाई उसको कोई बैट्समैन मानता ही नहीं था भाई। वो एज अ बॉलर इंडियन टीम में आया था, और तगड़ा प्रेशर अब्सॉर्व करके वो बंदा क्या आउटपुट लेकर आ रहा है अपनी गेम को, इसने कितना इंप्रूव करा है। सबसे ज्यादा गालियां खाने के बाद भी सबसे अच्छा रिजल्ट लेकर आ रहा है, वो सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। कहीं तो गलती हो रही है। बंदे कौन परफॉर्म नहीं कर रहे? हर बंदा परफॉर्म कर रहा है, हर बंदा अपना आउटपुट लेकर आ रहा है, हर बंदा अपना परफॉर्मेंस दे रहा है टीम में। पर दिक्कत कहाँ आ रही है भाई? दिक्कत कहीं तो बैक एंड पे आ रही है। इंटेंट की बातें इंटरव्यू में वर्ल्ड क्लास करते हैं, पर वही मैच के टाइम इन पे क्वेश्चन उठते हैं। वही इंटेंट प्रेजेंटेशन मोड में चला जाता है। पावर प्ले में भाई इतने क्वेश्चन उठते हैं, कैलकुलेशंस नहीं हो पाती। एंड ऑफ द मैच, इट वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, वी शोड इंटेंट। इंटेंट कहाँ क्या करेगा? इंटेंट का क्या करें हम, जब तुम मैच ही नहीं जीत के दे रहे। फर्स्ट मैच इतना बढ़िया जीते तुम ऊपर चल रहे थे, उसके बाद तुम 2 मैच लगातार हार गए। ये इंटेंट है तुम्हारा? ये काय का इंटेंट है? ये क्या चीज, ये क्या चीज है भाई? ये हर लॉस के बाद सेम लाइंस होती हैं इनकी, हर लॉस के बाद इट वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। काहे का लर्निंग एक्सपीरियंस? तुम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए मानते हैं, शुभमन गिल को इन्होंने कप्तान बना के इतनी बड़ी गलती करी है ना इतनी अर्ली स्टेज पे। नो डाउट वो बहुत अच्छा प्लेयर है, बट इतनी अर्ली स्टेज पे इतना ज्यादा प्रेशर डाल दिया उस बंदे पर कि वो खुद भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ना टीम का परफॉर्मेंस लेकर आ पा रहा। प्रसिद्ध कृष्णा, कब तक खिलाओगे उसको? वो टीम में क्यों है वो बंदा? अबे वो कर क्या रहा है? टेस्ट मैच में भाई वो 6-7-8 की इकोनॉमी से बॉल फेंकता है, फिर यहाँ आगे वो 7-8-5-9 पता कितनी की इकोनॉमी से बॉल फेंकता है। वो बंदा मैच का पूरा आउटपुट बदल देता है दूसरी टीम की तरफ। पिछले मैच में अर्शदीप को खिलाया, तब जाके पहले ओवर में इतने दिनों बाद विकेट मिली, वरना सिर्फ मोहम्मद शामी लेता था पहले ओवर में विकेट। सिराज जैसे बॉलर को तुम ओपनिंग स्पेल नहीं दे रहे, तो ये कहाँ पे गड़बड़ हो रही है? मेरे हिसाब से देखा जाए ना, तो किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस में गड़बड़ मेरे को दिख नहीं रही है सच। हर बंदा कहीं ना कहीं आगे परफॉर्म कर रहा है। कभी रोहित सेंचुरी मार देता है, नहीं तो शुभमन मार देता है, कभी विराट मार देता है, कोई ना कोई रन बनाता रहता है, कोई ना कोई विकेट लेता रहता है। प्लानिंग में कमी आ रही है। जो ये प्लानिंग्स करते हैं बैक एंड पे, जो एनालिस्ट इनको समझाते हैं, जो हेड कोच इनकी दिमाग में बातें डाल रहा है, इनसाइड एज मारता है ना जो, वहां पे गड़बड़ है। देखा जाए ना तो सारी गड़बड़ तब से स्टार्ट हुई है जब से जीजी एरा स्टार्ट हुई। अब ये देखो, कोई बंदा एक सीजन आईपीएल का थोड़ी ऐसी शक्ल बना के जिता के चला गया एक टीम को, उसको तुमने इंडियन क्रिकेट टीम का हेड कोच बना दिया और उसको सर पे चढ़ा दिया। उसके हिसाब से सारी क्रिकेट चल रही है, उसके हिसाब से कौन चाहता है वो कौन सा प्लेयर खेले वो खेल रहा है, उसके हिसाब से सब कुछ हो रहा है। मतलब जिसके हिसाब से होना चाहिए, जो सेम में होना चाहिए बंदा, उनके हिसाब से तो हो ही नहीं रहा। मेरे हिसाब से जो 3 मेन प्लेयर रिटायर हुए हैं इंडियन टीम से, उसके पीछे भी बैक एंड टीम का हाथ है। और ये दिखाता है कि इंडियन टीम किस
पोजीशन पे अभी रिलाय कर रही है, कहाँ पर है, कहाँ से इनको इम्प्रूव करना चाहिए और कहाँ पहुंचना चाहिए। जिस प्लानिंग के साथ ये खेल रहे हैं ना, उससे ज्यादा प्लानिंग ना गली की टीमों की होती है। उन टीमों का बैटिंग ऑर्डर तक फिक्स होता है कि कौन से डाउन कौन सा प्लेयर खेलेगा, कि कौन सा डाउन कौन सा प्लेयर खेलेगा। इस टीम का बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है। वॉशिंगटन सुंदर से टेस्ट में 1 डाउन करवा रहे हैं। मतलब इनकी थिंकिंग देख रहे हो कहाँ पे पहुंच चुकी है। शामी बाहर है ना, तो शामी की अब टीम में एंट्री इसी कारण हो सकती है कि वो बैटिंग स्टार्ट करे और वो आकर रन बनाए थोड़े और टीम में अपनी जगह बनाए फर्स्ट या सेकंड डाउन पर। क्योंकि मेरे को नहीं लगता शामी की ऐसा बॉलर वापसी होगी, चाहे वो जितने पंजे खोल दे विजय हजारे में या सैयद मुश्ताक अली में, जितनी चीजें कर ले वो, इधर सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की चलेगी, द जीजी गॉड। तो ये बात बहुत गौर देने वाली है और ये बात बहुत समझने वाली है कि बैक एंड पे कितनी कितनी जल्द तक गलती हो रही है। और जैसा एक बंदा खेल रहा है ना, उस पे सवाल उठाने का तो कोई हक ही नहीं बनता। लिटरली इस सीरीज में उसको रेस्ट देने की बातें हो रही थी। इस सीरीज में रेस्ट, अगर पहले मैच में वो बंदा नहीं चलता तो पहला मैच भी हारते ही। आखिरी तो हारे ही है, पहला भी हारते, पहला भी हारते। तुमने इनकी हालत देखी जब वो 23 पे आउट हुआ, देखी हालत। क्यों? क्योंकि भाई उस बंदे पे इतना डिपेंडेंट है ये। 2012 के वर्ल्ड कप में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इस टीम इंडिया टू डिपेंडेंट ऑन विराट को। 67% बंदों ने हाँ बोली थी, इस बात पे हामी भरी थी। और अब भाई लिटरली अब भाई वो 37 साल का हो गया। 8 साल का था तब मैं, अब मैं 22 साल का हो गया हूँ। और अभी भी भाई विराट कोहली पे टीम ओवर डिपेंडेंट है। कोई स्टेप आउट करके परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई आगे आके ये नहीं बता रहा कि भाई मैं मैच जिताऊं, कोई कुछ नहीं कर रहा। उस बंदे पे सारा डिपेंडेंट है। जैसा ये खेल रहा है ना, 2027 का वर्ल्ड कप पे क्वेश्चन उठ रहे थे कि 2027 का वर्ल्ड कप खेलेगा कोहली। 2027 का छोड़ो भाई, 2031 तक का वर्ल्ड कप खेल सकता है ये, जैसी परफॉर्मेंस कर रहा है। गौतम गंभीर की टोली ना प्लान ए लेके चलती है। वो एक प्लान बनाता है, पूरा अपनी एफर्ट लगा देता है उस प्लान में, प्लान बी बनाता ही नहीं। मतलब उसने एक प्लान बनाया होगा कि भाई मिचेल स्पिन को अच्छा खेलता है, पर उसने प्लान बी बनाया ही नहीं कि भाई ग्लेन फिलिप्स स्पिन को अच्छा नहीं खेलता। मिचेल के साथ ग्लेन फिलिप्स बैटिंग करने आया, मिचेल के चक्कर में उसने फिलिप्स के सामने बॉल ही नहीं डलवाई स्पिन से, भाई वो आउट हो जाता, वो 100 बंदा बना के चला गया। मतलब इनका कोई प्लान बी नहीं है कि अगर भाई एक बंदा पेस को अच्छा खेलता है तो उसके सामने पेस ही डलवाई जा रहे हैं। अगर फिलिप्स के सामने कुलदीप यादव को डलवाते मिडिल ओवर्स में, तो क्या पता उसकी विकेट मिल जाती। भाई 250 भी नहीं पार होते इनसे, फिर भी भाई डलवाई जा रहे पेस। ले नीतीश रेड्डी, ले सिराज, ले अर्शदीप, ले राणा, डलवाई जा रहे हैं। आओ बड़ी ट्विटर पे चले, आओ देखते हैं भाई इनका क्या हिसाब चल रहा है। ये देखो पहली चीज देखो, इंडिया लूजिंग द होम सीरीज बैक अगेन वाज नेवर मेड दिस नॉर्मल एज दे मेड। भाई बिल्कुल वही बात जो मैंने बोली थी कि जो सीरीज लॉस हो रही है, जो होम सीरीज लॉस हो रही है, जो ये टेस्ट मैच की सीरीज हारे हैं, अब ये वनडे की भी हारी है, अभी तो एक T20 की सीरीज बची है, तीनों फॉर्मेट में मेरे को लग रहा है हार के जाएंगे। कितनी आसानी से ये होम सीरीज पे होम सीरीज ऐसे सदन की तरह दे ही जा रहे हैं। ले 2100, ले 1100, ले 3100। शर्म आनी चाहिए, शर्म। बैक एंड टीम को शर्म आनी चाहिए भाई। सेकंड चीज देखो, इंडियन टीम लूजिंग देयर फर्स्ट एवर ओडीआई इन इंदौर। वी आर मेकिंग हिस्ट्री। यस गाइस, दे आर मेकिंग हिस्ट्री भाई। हिस्ट्री ऐसा, दो चीजों की वजह से रिकॉर्ड टूट रहे हैं। एक तो कोहली रिकॉर्ड तोड़ी जा रहा है, तोड़ी जा रहा है, तोड़ी जा रहा है, जो वो पहले से करता आ रहा है। और ये जो पहले से कभी नहीं हो रहा था, वो वाले रिकॉर्ड टूट रहे हैं। जो कभी हार ही नहीं रहे थे, वो वाले रिकॉर्ड टूटी जा रहे हैं, टूटी जा रहे हैं, टूटी जा रहे हैं। टेस्ट भी हार गए, वनडे भी हार गए, T20 भी हारेंगे मेरे को लगता है। Under Gambhir, India lost 3-0 to New Zealand in India Test series for the first time. Guys, first time. India lost ODI series in Australia 2-1 under Gambhir. India lost ODI series to New Zealand in India for the first time. जो ये फर्स्ट टाइम है वो दोनों न्यूजीलैंड पेल के गई है, और वो भी उनकी सेकेंडरी टीम से। उनकी प्राइमरी टीम तो आई नहीं। अभी तो विलियमसन टेस्ट सीरीज में नहीं था, वनडे सीरीज में भी विलियमसन नहीं था, अभी तो वो बंदा नहीं आया। तो इनका ये हाल है। सेंटनर नहीं खेल रहा था तो इनका ये हाल। अभी कोई सऊदी तो रिटायर हो गया, अभी वो बोल्ट नहीं खेल रहा था तो इनका ये हाल है। हेनरी नहीं खेल रहा, हेनरी कैसे हार रहे हैं भाई। इसकी टांग हो गई इनकी। भाई ये जॉनी सिंस को रोक दो, ये जॉनी सिंस को रोक दो भाई। ये बंदा भाई नहीं मान रहा। ये भाई जॉनी सिंस बेड पे भी पेलता है, ग्राउंड पे भी पेलता है, पता नहीं कहाँ कहाँ पेलता है ये बंदा। इसको देखो, इसने इंडिया के खिलाफ कितने रन मारे हुए हैं। टॉप स्कोरर्स इन ओडीआई, डैरी मिचेल
भाई इसने 7 मैचों में पता नहीं कितने, लास्ट 7 मैचों में इसका इस चीज का रिकॉर्ड देखो तुम। Last 10 ODI innings 137, 131, 84, 100, 134, 130, 17, 63, 60, 76, 84 नॉट आउट। और पता नहीं 84 नॉट आउट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता ये अपडेट हुआ है, क्योंकि लास्ट 2 मैच में तो इसने 100 मारी है। तो मतलब तुम इसका रिकॉर्ड देखो 10-12 मैचों का, इसने तो फुंड फाड़ के रखी है इंडिया की। इसने तो भाई देख ही नहीं रहा है ये क्या खेल रहा है, ये नेट्स में बैटिंग कर रहा है भाई, ये क्या बैटिंग कर रहा है भाई। बाकी भाई इस मैच में एक बंदे से तो माफी मांगना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस बंदे को इतनी हिट मिली है, इतना प्रेशर ऑब्जर्व करके उस बंदे ने अपनी इनिंग्स खेली है, उसने बॉल फेंकी है। एक बंदे से माफी मांगना तो बहुत जरूरी है। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से। ये जो वीडियो है मैंने थोड़ी हटके बनाई है, नॉट अ रेगुलर व्लॉग जो मैं बनाता हूँ, और थोड़ा अपना ओपिनियन रखने के लिए बनाई है कि कैसे पीछे से बैक एंड में मैनिपुलेशन हो सकती है इस इंडियन क्रिकेट टीम में। और भाई कितना ही दिक्कत आ रही है भाई। लिटरली एक बंदों को दिख रहा है हर्षित राणा बैट घुमा रहा है और वो बंदा ऐसे ऐसे कर रहा है, और कोहली सेंचुरी मारता है तो वो हुडी में हाथ डाल के बैठा रहता है और ऐसे ऐसे करता है। पीछे कितनी दिक्कत है भाई, समझ ही नहीं आ रहा किसी को, सबको दिख रहा है पर समझ नहीं आ रही। कोई बोलने लायक ही नहीं है, कोई बोल ही नहीं पा रहा, कोई रख ही नहीं पा रहा अपना पॉइंट, इतना उसका दबाव पड़ चुका है। बाकी ये बकवास तो भाई कभी खत्म ही नहीं हो सकती। इंडियन क्रिकेट टीम में पीछे क्या चल रहा है कभी खत्म ही नहीं हो सकता, बातें कभी खत्म नहीं हो सकती, पिल द टी कभी खत्म नहीं हो सकता। तो भाई अगर आप यहाँ तक आए हो तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल जज मी नॉट, दिस इज आवर न्यू चैनल नेम। वापस मिलेंगे जल्द कंसिस्टेंटली इसी तरह की वीडियो के साथ भाई। जय बाबा।